अस्सलामुअलैकुम गाइस, पाइथागोरस थ्योरम इन रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट का पार्ट नंबर 6 के ऊपर जो है वो आज हम बात करेंगे और इसको जो है वो सही से समझेंगे। इसके बाद जो है वो दो पार्ट्स और रहेंगे, मतलब पार्ट नंबर 8 पे आके ये खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे बात जो कर रहा है वो हमें सबसे पहले समझो कि डायग्राम बनने भी कैसे। वो बोल रहे हैं अ स्ट्रेट पोल पी आर इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, मतलब कि एक स्ट्रेट पोल है पी आर, वो आपके पास दीवार के सहारे जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा होके खड़ा हुआ है। सही है, पोल खड़ा हुआ नहीं हो सकता, वो पोल लगा हुआ है, ठीक है। इवन डेट पी क्यू जो है वो 4.2 है, मतलब यहां से लेके यहां तक की लाइन 4.2 है। इसके अलावा एन आर क्यू जो है वो 1.1 है। हमें निकालनी है लेंथ ऑफ द पोल जो कि पी आर है। हमें इस ट्राइंगल से फर्क है। अभी देखो, सबसे पहले आप पार्ट वन पढ़ो तो पार्ट वन में दो वैल्यूज काम किए, 4.2 और 1.1, मतलब कि 0.9 अभी काम का नहीं है, तो मैं 0.1 को काट देता हूँ। भाई तुम मेरे काम के नहीं हो, ना मेरे काम का एम है, सही है, ना मेरे काम का एक्स है, ना मेरे काम का ये वाला एरो है। जो काम का नहीं नहीं ना उसको पेंसिल से काट दो, ना ये मेरे काम का है। असल काम की चीज मेरी इस वक्त जो मौजूद है वो मेरे भाई मौजूद है ये वाली लाइन जो यहाँ से सीधी चलती जा रही है, ये और आपके पास ये वाली चीज, ठीक है। ये मेरे काम की चीज मौजूद है। अब मुझे निकालना है क्या, मुझे ये वाले शेप निकालना है, तो मैं छोटी सी डायग्राम जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ गया, मैंने बोला कि ये आपके पास मौजूद है एक्स के तौर पे, आपके पास ये मौजूद है 4.2 के तौर पे, और आपके पास ये मौजूद है 1.1 के तौर पे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन के आखिर इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसा है। सही है। तो इसको मैंने बोला कि भाई तुम थोड़ा ऊपर जाओ, फिर मैंने बोला भाई तुम यहाँ पे आओ। पार्ट नंबर वन करना कैसे, ये भाई देख लो आप लोग, सही सही है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखने की आदत अपने अंदर जो है वो डाल लें। सही है। आप लिखेंगे एच का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस आपके पास बी का स्क्वायर। सही है, ये यहां तक बात क्लियर है, एकदम क्लियर है। इसके आगे h का स्क्वायर आखिर है क्या, आपके पास h का जो स्क्वायर है वो आपके पास है x का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे h की जगह x लिख दिया। मैंने बोला इज इक्वल टू, फिर क्या है 4.2 का जो है वो आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद आपके पास आ जाएगा जो है 4.2 के स्क्वायर के बाद आप लिखो यहाँ पे 1.1 का जो है स्क्वायर डाल दो। इसके बाद आप जो है वो x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लो। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि x की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कैसे होगी। x की वैल्यू आ रही होगी आप लोगों के पास, x की जो वैल्यू है वो आपके पास आ रही होगी 4.34, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, द लेंथ ऑफ अ पोल, द लेंथ ऑफ the pole is 4.34 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां तक बात एकदम क्लियर है ना। मैंने सारी बातें बिल्कुल डेप्थ में जाके समझाई है, ठीक है। अच्छा, अब आओ पार्ट नंबर टू पे। अब पार्ट नंबर टू पे सारी वैल्यूज का काम है, सारी वैल्यूज का जो है वो काम है, तो मैं इसको जो है वो इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब मुझे जो काम है यहाँ पे, जो असल मेरा फोकस है, असल जो मेरा काम है, वो काम जो है वो आपके पास काम है, मुझे चाहिए वाई आर की लेंथ बस। और मुझे बोला गया कि पहले जो पोल यहाँ पे था ना वो थोड़ा स्लिप होके पोल यहाँ पे आ गया है। फिर से समझो मैंने क्या बोला। मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मैं क्वेश्चन की वर्डिंग आप लोगों को समझा रहा हूँ। क्वेश्चन में बोला गया कि जो पहले पोल यहाँ पे लटका लटका होता है ना, अब वो पोल थोड़ा सा स्लिप हो के ना यहाँ आ गया है, मतलब कि पोल की लेंथ में कोई फर्क आया ही नहीं। तो मैंने जब बोला कि ये आपके पास 4.34 है, तो आप लोग बोलोगे कि जब पोल स्लिप होके नीचे आया तो उसकी लेंथ अभी भी 4.34 ही होगी।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस पूरे की लेंथ कितनी है 4.2 है और इतने की लेंथ कितनी है 0.9 है। तो 0.9 में से 4.2 निकाल दो तो मुझे x से लेके q तक की पता चल जाएगी, क्योंकि मुझे अभी है काम किस चीज का, मुझे इस ट्राइंगल का काम है। मैं इस बेस को निकालूंगा और आर क्यू को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास वाई आर जो है वो आ जाएगा, मेरे पास जो है वो वाई आर आ जाएगा। सही है, मेरी बात समझे, मैं वर्किंग करता हूं और फिर आप लोगों को बताता हूं। यहाँ की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.3 जो है वो आपके पास यहाँ की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ की वैल्यू है 4.34। ठीक है, यहां तक बात एकदम क्लियर है। अब बात आती है इसके आगे तक, बात बोल रहा है भाई वो आपसे, मैंने आज जो है वो ये वाला तरीका अपनाया क्योंकि मार्कर से बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। अच्छा, मैं फार्मूला नहीं लिख रहा, फार्मूला सबको पता है क्या है। मैं 4.34 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3.3 का स्क्वायर, 3.3 का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या है, मैं लिख देता हूं वाई क्यू का स्क्वायर। सही है, फिर मुझे पता है इसको सॉल्व कैसे करना है, तो मैं वो सॉल्व करके नहीं बता रहा। तो वाई क्यू की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आ जाएगी, मैं इसे कैलकुलेट कर लूं, 4.34 का होल स्क्वायर माइनस 3.3 का स्क्वायर, तो आपका आ जाएगी 2.82। सही है, 2.82। इस 2.82 में से आपको निकालना क्या है, आपको y और r निकालना है। तो y r निकालने के लिए 2.82 में से निकाल दो 1.1। तो 1.1 जब आप इसमें से निकाल दोगे तो आपके पास कुछ बचेगा आंसर 1.72। तो जो वाई आर की वैल्यू है वो है 1.72 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा और यकीनन इसमें कोई मसला नहीं होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।